अगर आप ऐसा न करके ट्रीट फॉर टाइट में खड़े होते हैं तो वही होगा जो आज समाज में हो रहा है। और जितना हो सके उतना कम बोले, और जितना कम बोलेंगे आपकी वाणी में उतना ही परमात्मा का प्रभाव चला देगा। ये नियम है। और हम जितना ज़्यादा बकवास बोलते जाएंगे उससे जो हमारा ओज है, जो हमारा तेज है, परमात्मा के द्वारा दी हुई जो शक्ति है वो क्षीण होती है। चलते हैं, मैं कहूँगा उत्तर तो दक्षिणी जाता है, कभी सुने ही नहीं। मेरा घर में कोई कीमत नहीं करता। गुरु जी ने कहा भाई तुम खुद सुधर जाओ, दूसरों को तो सुधारते हो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने किसी को ये उत्तर दिया होगा, लेकिन ये उत्तर तो शायद मेरे जीवन में बड़ा कामयाब है। हम भी बच्चों को काफी कंट्रोल करते थे, मेरी कंट्रोलिंग की सीमा नहीं थी। यहाँ क्यों चला गया, वहाँ क्यों चला गया, ये क्यों किया, वो क्यों, मतलब क्यों कभी खत्म ही नहीं होता था। जिस दिन से गुरु जी ने कहा बेटा सुधर जाओ, किसी के लिए कहा था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा कामयाब है। मैंने क्यों हटा दिया, क्यों ही हटा दिया। चल भैया तेरी बच्ची तू राजी है, मुझे तो कहीं भी 2 रोटी खानी है, कपड़े पहनना है, कहीं भी बड़ा रहना है, उसके गुणगान में। और परिणाम ये हुआ कि भले परिस्थिति बस समय बस लोग नहीं आ पाते। मैं तो पालघर की गली गली में घूमता हूँ, मेरा व्यवसाय ऐसा है घर में चल रहा। आज 500-600 लोग हमारे माइंड में नॉमिनेट हैं जो इस आकांक्षा को अपने मन में पाले रहते हैं कि गुरु जी एक दिन हमारे यहाँ ठहर जाए। ग्राहक के अलावा, ग्राहक तो ग्राहक है, पड़ोसी भी प्रेम रखता है मुझसे, और वो ये कामना भी रखता है कि गुरु जी आओ बैठिए, एक दिन मेहमान हो गए। मैं घर वालों को कहता हूँ कि मेरी चिंता छोड़ देना, अगर मैं एक एक दिन अपने चाहने वालों के घर मेहमान हो जाऊँ गुरु शिक्षा देने के लिए, तो शायद 2 साल में तुम्हारा नंबर आएगा। 600 लोग नॉमिनेट है, और ये परिणाम देखने को गुरु जी की पूजा के लिए मिलता भी है। इस साल 700 लोगों ने 700 प्लेटें गई खाना खाए। अगर गुरु के प्रति प्रेम था तभी तो लोग आए। भले कोई खाना खाने के लिए आया हो, कोई सुनने के लिए आया हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा इतना ही लेना देना है कि भगवान के नाते तो कोई आया। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। आपकी चीजों को हो जाए इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको तो सुखी ऐसे ही कर देगा, आशीर्वाद से सुखी कर देगा। आप साधारण काम करोगे बहुत उन्नति पा जाओगे, गुरु के शरणागति होने। लेकिन जब आप निगेटिव में जियोगे तो गुरु की ऊर्जा आपको काम नहीं, फिर आपको कोई ना कोई तांत्रिक बाबा बंगाली लगेगा ही लगेगा। और जब गुरु के सत्संग में जाने के बाद आपका पॉजिटिव पर्सन बढ़ गया कि नहीं होगा तो वही जो भगवान चाहे, और गुरु तो भगवान होता है। यह भाव बनते ही आपके भीतर की निगेटिव गायब, पॉजिटिव छाई, फिर देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। और गुरु ऐसा तो नहीं है कि आपका उतारा कराया, आपसे पैसे दिया और चला गया। गुरु तो आपके हृदय में निवास करते हैं। हमारे गुरु जी से लोगों ने कहा था कि आप गुरु मंत्र देते हैं। गुरु जी ने कहा भाई गुरु मंत्र तो मैं नहीं देता, लेकिन कोई सच्चा शिष्य अगर मिल जाता है तो मैं उसे पासवर्ड दे देता। और वो पासवर्ड जैसे आपकी मोबाइल दुनिया में किसी के हाथ में जाए खुलेगी नहीं जब तक आपको पासवर्ड का नंबर नहीं पता। तो मैं आपको ऐसा पासवर्ड दे देता हूँ कि आप चाहे जहाँ रहोगे मेरे से आप कनेक्टेड हो जाओगे। फिर मंत्र वाला तो बात अलग हो गई, पासवर्ड वाले का मेरे मन में यह सत्य काम कर गया है। मैंने कहा मुझे गुरु मंत्र तो नहीं चाहिए, मुझे पासवर्ड चाहिए। और आपके सामने जो हूँ उस पासवर्ड का मैं प्रमाण हूँ। 40-50 फुट डेली आते हैं, गद्दी में बैठता हूँ, ये उनकी गद्दी है। और उन्होंने कहा है आप इस पर बैठ करके जो बोलोगे वही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं। और ये 18 से लगातार होता जा रहा है। और प्रोग्राम भी गुरु जी का, मैं पहला ऐसा पासवर्ड वाला व्यक्ति होऊंगा गुरु जी का जो 7वीं बार मैं मुझे पालघर ले आया।
7 बार आए हुए 18 लगातार आ रहे। और इस बार तो गुरुदेव ने कह भी दिया कि अगर आप लोग मिश्रा जी के हाथ बनो तो हर 3 महीने में 4 महीने में मैं पालघर आता रहूँगा। ये पासवर्ड की देन है, गुरु मंत्र की देन नहीं है। गुरु मंत्र तो एक हमारे में परंपरा बना दी गई है और हम उस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां करती आ रही हैं। हमारे कुलगुरु थे श्याम नारायण तिवारी।